हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका ऑनलाइन बायोलॉजी की क्लास में स्वागत है। मैं हूं संजय द्विवेदी। आज आपके सामने एक नया जेनेटिक्स का चैप्टर पेश करेंगे हम। सभी को मेरी आवाज़ साफ साफ सुनाई दे रही है? कमेंट बॉक्स में आएं और इसके बारे में लिखें कि आपको मेरी आवाज़ सभी सभी लोग जितने भी ज्वाइन कर रहे हैं साफ साफ सुनाई दे रही है या नहीं। गुड इवनिंग बेटा। स्क्रीन पे सब कुछ साफ साफ दिख रहा है? जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। पिछली क्लास में मैं आपको लिंकेज के बारे में बताया था। आज उसी से मिलता जुलता टॉपिक है और उसका नाम आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्रॉसिंग। आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे आपको एक साफ साफ डायग्राम दिख रहा होगा। ये समझाने के लिए हमने पहले नंबर पे पेश कर रखा है। किसको समझाने के लिए? क्रॉसिंग ओवर को समझाने के लिए मैं इसे सबसे पहले लगा रखा है। बहुत बार ये नाम सुने होंगे आप। इसको जिसने खोजा था साइंटिस्ट का नाम टी एच मार्गन ही है। टी एच मार्गन वो आदमी है जिन्होंने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज दिया था। टी एच मार्गन वो आदमी है जिन्होंने एक बुक लिखी थी, थ्योरी ऑफ जीन। अपने एक स्टूडेंट कैस्टल के साथ मिलकर 1911 में इन्होंने पब्लिश किया था। और उस थ्योरी ऑफ जीन के अंदर उन्होंने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज का आइडिया दिया था। क्रॉसिंग ओवर को समझते हैं। यह बेटा एक क्रोमोसोम है, यह उसका होमोलोगस पेयर है। अब आप कहेंगे सर ये चार दिख रहा है। हम आपको बता दें कि यह किस स्टेज में है। टेट्राड। टेट्राड स्टेज में पैरेलल अरेंज हो जाता है। उस समय इसका नाम सिनेप्सिस। ये सिनेप्सिस, पैरेलल अरेंजमेंट को सिनेप्सिस बोलते हैं। जब टेट्रा स्टेज आता है तो उसी समय क्रॉसिंग ओवर होती है। यह एक क्रोमोसोम का दो दो क्रोमेटिड है और ये जो बीच में आप देख रहे हैं ये सेंट्रोमियर। साथ में ये जीन भी लिखे हुए हैं, एक्स वाई एंड जेड, एक्स वाई एंड जेड। और इनको अलग अलग कलर से लिखा गया है जिससे आपको ये पता चले कि जब एक्सचेंज हो रहा है तो कौन किसको किससे एक्सचेंज हो रहा है। दूसरे नंबर पे यहाँ पर ये जो एरो बना है ये टेट्राड स्टेज था, सिनेप्सिस थी। इसके बाद यहाँ पे शुरू हो गई क्रॉसिंग ओवर। और यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर के बाद जो स्टेज होता है उसको बोलते हैं हम लोग क्यास्मेटा टर्मिनलाइजेशन। क्यास्मेटा टर्मिनलाइजेशन। अब देखिए ये जो एक क्रोमोसोम है इनके आपस के क्रोमेटिड को, इनको हम लोग बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड। एक ही क्रोमोसोम से जो दूसरा क्रोमेटिड बनता है उसको हम लोग सिस्टर क्रोमेटिड बोलते हैं।
अब आप कहेंगे सर ये दो ठो कैसे हो गया, इसको भी हम समझाते हैं। ये डायग्राम को ध्यान से देखिए, यह एक क्रोमोसोम जो मियोसिस में भाग लेने जा रहा था। भाग लेने से पहले इंटरफेस से इसको गुजरना पड़ेगा। इस पे पाए जाने वाले हम जीन लिख दे रहे हैं, एक्स, वाई एंड जेड। अब यह एस फेज से गुजरा, सिंथेटिक फेज से गुजरा, तो ये गुजर कर कुछ ऐसा हो गया। अभी जो एक लाइन हम लिखे थे, अब दो लाइन। लेकिन क्रोमोसोम गिनती का एक रहा, क्योंकि सेंट्रोमियर में डुप्लीकेशन और डिवीजन नहीं हुआ, यानी बंधन एक ही से जुड़ा रहा, तो गिनती में एक रहा। और यह जीन की संख्या जो एक्स इधर थी, इधर भी आ गई। ये वाई के पास आ गया, और जेड जेड के पास। यानी जीन की संख्या उतनी ही रही, सॉरी, क्रोमोसोम की संख्या उतनी ही रही, जीन की संख्या डबल हो गई। ऐसे अब जब क्रॉसिंग ओवर होता है तो जीन के बीच एक्सचेंज होता है। ये जो क्रोमोसोम है कैसे हैं? होमोलोगस, आइडेंटिकल है, क्योंकि इनके जीन आइडेंटिकल है। बस अंतर क्या दिख रहा है कि यहाँ कैपिटल वाई है, तो यहाँ स्मॉल वाई है। यहाँ कैपिटल जेड है, तो यहाँ स्मॉल जेड है। यहाँ कैपिटल एक्स है, तो स्मॉल एक्स है। यानी कैपिटल टी है तो स्मॉल टी है। अलग अलग फॉर्म में दिख रहे हैं आपको। और जो आइडेंटिकल, जिनमें समान जीन होंगे वो सिस्टर, आइडेंटिकल क्रोमोसोम को होमोलोगस। क्रॉसिंग ओवर सदैव नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होती है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। अब आपके दिमाग में आया कि सर सिस्टर क्रोमेटिड में हो जाए क्या नुकसान है, या क्यों नहीं होती? तो अब सोचो बेटा, हम स्मॉल एक्स को स्मॉल एक्स से कन्वर्ट करें, बदलें, यानी एक्सचेंज करें, ले दें, तो आप पकड़ पाओगे क्या? कोई अपने पैंट में 100 रुपए की नोट रखा है, एक इंसान गया, उसकी 100 की नोट निकाल लिया, और दूसरी 100 की नोट वैसे ही उसमें रख दिया। वह आदमी जान पाएगा कि हमारा नोट बदला गया? नहीं। लेकिन यदि उस 100 के नोट के बदले 50 की दो नोट रख दी जाए, तो जान जाएगा। यानी यदि भिन्नता के साथ बदलाव एक्सचेंज होगा, तब पकड़ में आएगा। यदि समान होगा तो एक्सप्रेशन समान होगा, और एक्सप्रेशन समान होगा इसका मतलब फिनोटाइप समान होगा, तो अंदर क्या घटना घटी ये पता ही नहीं चले। अंदर की घटना तब पता चलेगी जब जीन के एक्सप्रेशन यानी फिनोटाइप में बदलाव आए। यह बदलाव तब आएगा जब डोमिनेंट का रिसेसिव से या रिसेसिव का डोमिनेंट से एक्सचेंज हो। जीन तो सेम रहेंगे। जब जीन सेम रहेंगे तो बदलाव किस में होगा? एलील में। एलील के नेचर बताए गए, जो हेट्रोजाइगस में एक्सप्रेस करे डोमिनेंट, जो न करे रिसेसिव। वही बात है। अब यहाँ क्रॉसिंग ओवर हो रही, तो कब हो रही है बेटा? टेट्राड स्टेज में। ठीक। टेट्राड स्टेज के बाद वाली स्टेज, जब टेट्राड स्टेज कब प्राप्त होती है उसको बोलते हैं हम लोग पैकिटीन। किनके बीच होती है? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच होती है। अब ये क्रोमेटिड इसका नॉन सिस्टर है, जबकि अपने वाले का सिस्टर था। ये हमने एरो ला के लिख दिया, ये सिस्टर क्रोमेटिड थे। ये देखिए, अब कैपिटल वाई का स्मॉल वाई से एक्सचेंज हो रहा है। ये देखिए, ये कैपिटल एक्स था, ये चार भागों में बटा। ये बटेगा कब? चार भागों में टर्मिनाइजेशन होने के साथ। ये कब बटेगा? जब एनाफेज सेकेंड आएगी। एनाफेज सेकेंड में मिला कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई, कैपिटल जेड एक साथ था, अब हो गया कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई, लेकिन स्मॉल जेड। दूसरा स्मॉल एक्स, स्मॉल वाई, कैपिटल जेड, यानी बदलाव आ गया। ठीक इसी तरह से स्मॉल एक्स, कैपिटल वाई, स्मॉल जेड। ठीक इसी तरह से स्मॉल एक्स, कैपिटल वाई, कैपिटल जेड। यानी जो एक्स वाई जेड या तो कैपिटल या तो स्मॉल में था, उसमें चेंज आ गया, बिकॉज ऑफ रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ जीन्स बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम के
नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच जीन के आदान प्रदान के चलते उनके जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन में परिवर्तन हो गया। परिवर्तन हो गया, यही क्रॉसिंग ओवर था। यानी क्या हो गया, परिवर्तन हो गया, तो क्या हो गया बेटा, वेरिएशन। और ये कब हुआ, जब गैमिट बनता है। गैमिट हर बार बनेगा, यानी इस वेरिएशन का नेचर कैसा हुआ, कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन। कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग ओवर। कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, क्रॉसिंग ओवर। ठीक, ये एक रफ आइडिया था। स्टेप बाय स्टेप आगे हम आपको समझाने वाले हैं, उस पर ध्यान दें। हमको एक सवाल का आप लोग जवाब दीजिए कि क्रॉसिंग ओवर होती कब है। जितने लोग क्लास में जुड़े हैं हमें आंसर लिखे अपना, कि क्रॉसिंग ओवर बेटा होती कब है। विमला, अर्चना, गौतम, जूली, जो भी लोग जुड़े हुए हैं अपना आंसर दीजिए। हम एक सवाल पूछ ही रहे हैं आपके सामने कि ये क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया लाइफ में कब होती है। बताओ जल्दी, जल्दी बताइए जिससे हम आगे बढ़े। बताओ बच्चा लोग। कोई सुन नहीं रहा मेरी आवाज, किसी को मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही। आप लोग रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, बोलिए। टैकीटीन अप्रोफेज फर्स्ट। ठीक है, ये तो बहुत अच्छा आंसर है। आपको साधारण सा आंसर जो समझ में नहीं आता तो ही दे सकते हैं कि जब जब गैमिट बनेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तब तब मियोसिस होगी, तब तब क्रॉसिंग। यानी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे उनमें लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी अंतर होगा। उन्हीं अंतरों के कारण हम लोग या सभी जीव अपना अपने माता पिता से भिन्नता रखते हैं। हम ठीक अपने पिता की तरह नहीं है, हम ठीक अपनी माँ की तरह नहीं है, बिकॉज ऑफ क्रॉसिंग। ठीक है, अब समझिए, प्रोसेस को समझिए। इतना तो जान गए कि कब होता है। ये सही, अर्चना ने सही आंसर दिया है। यहाँ लिखा है कि जॉनसन हु डिस्क्राइब द फेनामेनन ऑफ क्रॉसिंग ओवर इन 1909। 1909 में फेनामेनन क्रॉसिंग ओवर की डिस्क्राइब किसने की, जॉनसन। ये वही आदमी है जिसने जीन टर्म दिया था। कब दिया था, 1905 में। सेम यही आदमी है। ही is observed cross like arrangement in meiosis। क्रॉसिंग ओवर कब होगी, मियोसिस में। मियोसिस कब होगी, गैमेटोजेनेसिस में। एंड प्रपोज्ड क्रॉसिंग ओवर एज जेनेटिक प्रोसेस। लेकिन उसका बहुत डिस्क्रिप्शन नहीं दे पाए वे, काफी कुछ समझा नहीं पाए, मैकेनिज्म नहीं बता पाए। इसलिए इसके खोज का श्रेय हम लोग टीएच मार्गन को देते हैं। किसको देते हैं बेटा, टीएच मार्गन को देते हैं। खोज का श्रेय क्रॉसिंग ओवर किसको देते हैं, टीएच मार्गन। मीनिंग ऑफ क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर का मतलब क्या है, कोई चीज क्रॉस कर, बोलते हैं ना विधायक लोग पार्टी से बदल कर दूसरी पार्टी को वोट दे देते हैं। जैसे राष्ट्रपति के चुनाव में देते हैं, राज्यसभा के चुनाव में दे देते हैं, उपराष्ट्रपति के चुनाव में दे दें, या विश्वास मत के दौरान दे दें, या कोई विधेयक पास करते समय दे दें, तो बोलते हैं उसको हम लोग भाषा में, राजनीति की भाषा में, कि फ्लोर क्रॉस कर। यही काम यदि जिन कर जाए, क्रोमोजोम बदल ले, क्रोमोजोम पे पोजीशन बदल दे, उसको हम क्रॉसिंग।
क्रॉसिंग ओवर को हम डिफाइन कर रहे हैं, ये तो सामने लिखा हुआ, हम अपने ढंग से डिफाइन कर रहे हैं जो आपके लिए इजी हो जाएगा। क्रॉसिंग ओवर इज रेसिप्रोकल exchange of genes between non-sister chromatids of homologous chromosomes। ये एक सेंटेंस की डिफिनेशन, इनके मतलब समझा। रेसिप्रोकल एक्सचेंज, एक्सचेंज का मतलब बोलते हैं कि आप करेंसी एक्सचेंज कराना चाहते हैं, 500 की नोट का खुदरा कर दो, खुदरा करने को बोलते हैं एक्सचेंज। यानी 500 की नोट देंगे, बदले में खुदरा उतना ही लेंगे। यदि उतना ही लें जितना दे रहे हैं तो ऐसा एक्सचेंज रेसिप्रोकल। थोड़ा भी कम ज्यादा हो गया तो रेसिप्रोकल नहीं। यानी क्रॉसिंग ओवर में कम ज्यादा नहीं होता, जीन जितना लिया जाएगा उतना दिया जाएगा, इसलिए किसी के हिस्से में कम नहीं होगा। काउंटिंग करेंगे उतना ही रहेगा, तो फॉर्म उसका बदल जाएगा। कोई डोमिनेंट होगा तो रेसेसिव हो गया, रेसेसिव वाला डोमिनेंट हो सकता है, एक्सचेंज करने में कॉम्बिनेशन बदल जाएगा। अब ये एक्सचेंज किसका था क्रॉसिंग ओवर में? जीन का था। क्रोमोजोम का एक्सचेंज नहीं कर रहे हैं, क्रोमोजोम पे पाए जाने वाले जीन का कर रहे हैं। और किनके बीच के जीन का करेंगे? जो सिस्टर क्रोमेटिड पे ना हो, क्योंकि सिस्टर वाले सेम होंगे, सेम होंगे तो लेन देन करेंगे तो पता ही नहीं चले। पता तो हमें तभी चलेगा जब वो बदलाव के साथ हो, तो बदलाव वाले क्या बोलते हैं? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। और ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड किसी क्रोमोसोम के नहीं होने चाहिए, होमोलोगस क्रोमोसोम के होने चाहिए। होमोलोगस का मतलब समझ लीजिए, यदि यहाँ कैपिटल ए है, कैपिटल बी है, तो होमोलोगस जो होगा उस पे भी यही जीन होना चाहिए, भले उसका फॉर्म रिसेसिव हो। यानी ये जो कॉम्बिनेशन है ये होमोलोगस है। परिभाषित कैसे करते हैं? आइडेंटिकल क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड होमोलोगस। समान प्रकार के क्रोमोसोम को होमोलोगस कहते हैं। इसकी डिफिनेशन मीनिंग जो समझिए यही है, और इसे लिखा हुआ जो सामने है उसको भी हम बता देते हैं। क्रॉसिंग ओवर या क्रोमोजोमल क्रॉस ओवर इज द एक्सचेंज, और एक्सचेंज को भी सुधारे हैं, क्या सुधारे हैं? रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल कौन है? जीन है, डीएनए है। बिटवीन किनके बीच? होमोलोगस क्रोमोसोम। हमने यहाँ ऐड क्या कर दिया? बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। हमने इससे बेहतर एक सेंटेंस लिख दिया है जो क्रॉसिंग ओवर की सारी बात को बिना गलती के 100% प्रदर्शित करती है। दैट रिजल्ट, परिणाम क्या होगा यदि एक्सचेंज हुआ? तो रिकम्बिनेंट, यानी नया नया कॉम्बिनेशन एलील का बन जाएगा। डायग्राम में देखिए, ये कैपिटल ए है, स्मॉल बी है, ये एक क्रोमोसोम। इसका यह आइडेंटिकल क्रोमोसोम यानी होमोलोगस है, स्मॉल है, कैपिटल बी। अब इनके बीच यहाँ एक्सचेंज हो रहा है। जिस पॉइंट पे एक्सचेंज होता है, जहां पे एक्सचेंज कराया जाएगा, उसको हम लोग क्याजमेटा कहते हैं। समझ रहे हैं ना? द पॉइंट ऑन क्रोमोसोम at which crossing over occurs is known as chiasm। वह बिंदु जहां पर क्रोमोसोम में क्रॉसिंग ओवर के लिए जीन का लेन देन होता है उसको हम कैजमेटा कहते हैं। कैजमेटा की खोज किसने की? मॉर्गन ने की। कैजमेटा की खोज किसने की बेटा? मॉर्गन ने की। ठीक ना? आगे समझिए। अब एक्सचेंज हुआ, यहाँ पे एक्सचेंज हो क्या हुआ? कैपिटल ए स्मॉल बी, पहले वाली ये चीज जस की तस रही, लेकिन कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी था, अब हो गया कैपिटल ए के साथ कैपिटल बी। ये देखिए, यानी यह चेंज हो गया। यहाँ स्मॉल ए के साथ कैपिटल बी था, यहाँ स्मॉल ए के साथ स्मॉल बी हो गया, यह भी चेंज हो गया। स्मॉल ए के साथ कैपिटल बी है जो ये वाला है, इसमें चेंज नहीं, यानी यह वाला और यह वाला पहला और अंतिम पेरेंट की तरह रहे, लेकिन दूसरा और तीसरा बदलाव के साथ हो गए, और बदलाव का कारण क्रॉसिंग ओवर। क्लियर?
आगे समझिए। क्रॉसिंग ओवर होगी तो क्या लक्षण होंगे, कैसे पहचाने, क्या क्या उसके हमें एग्जाम में सॉल्व करने के लिए क्या क्या पॉइंट्स याद रखने चाहिए, वो सब यहाँ पे 5 बुलेट फॉर्म में लिखे हुए बड़े फॉन्ट में है, जिससे आपको आसानी से दिख सके। पहला पॉइंट, क्रॉसिंग ओवर अकर्स बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। ये पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट। वन क्रोमैटिड फ्रॉम ईच ऑफ टू होमोलोगस क्रोमोसोम इज इन्वॉल्व। दोनों एक क्रोमोसोम के दोनों क्रोमैटिड कभी भी क्रॉसिंग ओवर में भाग नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? यदि दोनों भाग लेंगे तो 100% रिकम्बिनेंट हो जाएंगे। और ऐसा कभी भी नहीं होता पीढ़ी में कि 100% संतान रिकम्बिनेंट हो। कुछ न कुछ पेरेंटल टाइप होते ही है, माता पिता के समान होते ही है। ठीक। दूसरा पॉइंट, क्रॉसिंग ओवर लीड्स टू रिकॉम्बिनेशन या न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ लिंक्ड जीन। होमोलोगस क्रोमोसोम पे जितने भी जीन पाए जाते हैं उनको लिंक्ड जीन कहते हैं। दूसरे क्रोमोसोम वाला फ्री फ्री असॉर्टमेंट वाला है, लेकिन एक क्रोमोसोम वाला लिंक्ड है और उन्हीं के बीच लेन देन हो। तीसरा, क्रॉसिंग ओवर यानी रिकॉम्बिनेशन की वैल्यू जीरो न हुआ तो जीरो, और अधिकतम 4 में 2 में होगा। 4 टेट्राइड स्टेज के 2 ही में होगा। जब 2 में होगा तो 4 का 2 कितना परसेंट बेटा? 50%। यानी मैक्सिमम क्रॉसिंग ओवर कितनी हो सकती? 50%। सभी को गुड इवनिंग, जो अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं उनको भी बेटा गुड इवनिंग। अगला चौथा पॉइंट देखिए, क्रॉसिंग ओवर जनरली यील्ड्स टू रिकॉम्बिनेंट टाइप्स। तो 4 में 2, या उन्हीं को हम बोलते हैं जिनमें रिकॉम्बिनेंट हुआ, उन्हीं में क्रॉसिंग ओवर हुआ तो उनको बोलते हैं क्रॉस ओवर टाइप। एंड टू पेरेंटल टाइप। पेरेंटल टाइप क्या होगा? जिसमें क्रॉसिंग ओवर नहीं हुई तो बोलेंगे उसको नॉन क्रॉस ओवर टाइप। यानी 4 में 2 नए कॉम्बिनेशन के होंगे, 2 पेरेंट की तरह होंगे, 2 को पेरेंटल टाइप या नॉन क्रॉस ओवर टाइप। और जिसमें क्रॉसिंग ओवर हो गया उनको हम लोग बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट टाइप या क्रॉस ओवर टाइप। पांचवा और अंतिम पॉइंट क्या याद रखना है? क्रॉसिंग ओवर जनरली लीड्स टू एक्सचेंज ऑफ इक्वल सेगमेंट। इक्वल सेगमेंट का ही तो मतलब बेटा रेसिप्रोकल एक्सचेंज है। कैसा एक्सचेंज? रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ जीन्स बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। कब होगा? पैकिटिन में। कितने उस समय स्ट्रैंड रहेंगे? 4, तो क्या बोलेंगे? टेट्राड। यानी ये पॉइंट्स थे। आगे समझिए। ये बातें जो हम अभी समझाए आप लोगों को समझ में आई? जल्दी से जवाब दीजिए बेटा। जो भी अभी हम समझाने की कोशिश की अभी तक की पढ़ाई में क्रॉसिंग ओवर में, आप लोगों को समझ में आई? जूली, अर्चना, बिमला, सरिता, गौतम, बताओ बच्चा लोग, ये समझ में आया आप लोगों को? जल्दी बोलिए। गौतम ने आंसर दिया यस सर। ठीक बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब आया स्टेजेस एट विच क्रॉसिंग ओवर अकर। साफ साफ क्वेश्चन आंसर है, समझिए। इस लिखा हुआ है, इसको हम पहले बोल भी चुके हैं, अब सेंटेंस में लिखा हुआ है। लिखा है म्यूटिक क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस ड्यूरिंग पैकिटिन स्टेज। किस स्टेज में होगी बेटा? पैकिटिन में। उस समय कितने स्ट्रैंड होंगे? टेट्राड स्टेज। मैक्सिमम कितने परसेंट हो सकता है? 0 मिनिमम, अधिकतम 50%। परिणाम स्वरूप क्या होगा? रिकॉम्बिनेशन होगा। और इसी को हम लोग और क्या नाम देते हैं? इसी होने को कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन। ठीक। ये पैकिटिन कब होगी? मियोसिस फर्स्ट में। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिकॉम्बिनेशन स्टेज। किन क्रोमोसोम के बीच होगी? होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच होगी। उसमें कितने टेट्राड होंगे? 4 क्रोमेटिड या टेट्राड स्टेज होंगे। एक और बात, क्रॉसिंग ओवर कराने वाला इंजाइम
जो जीन का लेन देन कराए उस एंजाइम का नाम रिकम्बिनेज है। उस एंजाइम का नाम क्या है बेटा? रिकम्बिनेज। डायग्राम भी आपके सामने है। ये सेंट्रोमियर है, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स है। ये आपको भी समझ में नहीं आएगा क्योंकि ये चीजें हम साइटोलॉजी में म्यूसिस पढ़ाते हुए पढ़ा चुका हूँ। और आपके जो लोग ऑनलाइन कोर्स ऑप्ट कर लिए हैं वो लोग जो लाइव क्लासेस की लिस्ट है उसमें म्यूसिस खोज सकते हैं। ठीक, आगे देखिए। टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग मेनली टू टाइप्स के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक सोमैटिक सेल में होने वाला, उसमें चलने वाला डिवीजन माइटोटिक होता है, बहुत रेयर होता है। और दूसरा जर्मिनल सेल में होगा। मियोसिस कहाँ होती है बेटा? जर्मिनल सेल में। और यह मियोसिस के दौरान होगा। और इसी को हम दो प्रकार में और बांटते हैं। एक को बोलते हैं इक्वल क्रॉसिंग ओवर, जो कॉमन है, यही मोस्ट कॉमन है। और दूसरा अनइक्वल क्रॉसिंग ओवर, जिसमें जीन थोड़ा कम ज्यादा हो जाए। यह कॉमन नहीं है, यह अनकॉमन है। अब इनके जितने टाइप बताए गए सबके थोड़े थोड़े डिस्क्रिप्शन भी बताया जा रहा है। जो सोमैटिक या माइटोटिक क्रॉसिंग ओवर है, इट अकर्स इन सोमैटिक सेल, तभी इसका नाम पड़ा है। और कब होगी? ड्यूरिंग माइटोसिस। ये रेयर केसेस। इट इज क्या लिखा है बेटा? रेयर, इसको याद रखना है। एंड हैज नो जेनेटिक सिग्निफिकेंस। क्यों? अ, जो सेल अगली पीढ़ी में जाती है बेटा, अगली संतान बनाने में जो सेल काम करती है उसको हम गैमिट कहते हैं। और गैमिट कभी भी किस प्रोसेस से नहीं बनता? माइटोसिस से नहीं बनता। क्यों? माइटोसिस किस सेल में होती है? सोमेटिक। और गैमिट किससे बनता है? जर्मिनल सेल से। ये डिफरेंस है। यानी सामान्यतः माइटोसिस के दौरान यदि क्रॉसिंग ओवर हो भी जाए तो वह लक्षण अगली पीढ़ी में ट्रांसफर नहीं होगा। यानी उसकी हम पढ़ाई ट्रांसफर नहीं होगा तो इनहेरिटेंस नहीं होगा। और जहां इनहेरिटेंस नहीं वहां जेनेटिक्स नहीं। यानी वो जेनेटिक्स में उसकी कोई वैल्यू है ही नहीं। एक एग्जाम्पल भी लिखा है कि कर्ट स्टर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने फ्रूट फ्लाई में, ड्रोसोफिला में और पोन्टे कार्बो ने फंगस एस्परजिलस में माइटोटिक मियोसिस सॉरी क्रॉसिंग ओवर रिपोर्ट किया था। तो यही जो लाइन है आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि माइटोसिस में मियोसिस को किसने बताया? स्टर ने बताया, ड्रोसोफिला ने, पोन्टे कार्बो ने बताया था फंगस में, जिसका नाम एस्परजिलस है। अब जर्मिनल जो बहुत ही कॉमन है, ये टाइप ऑफ क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस इन जर्मिनल सेल। जर्मिनल सेल कौन सी होती हैं? रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं। आपको समझाने के लिए शब्द हम लिख रहे हैं। जो रिप्रोडक्शन में भाग लेती हैं उनको हम जर्मिनल सेल। जर्मिनल लेयर भी आप इंद्रियों की पढ़ाई में एनिमल में पढ़े होंगे, समझ रहे हैं? तो जर्मिनल लेयर भी रिप्रोडक्शन से ही संबंधित है। म्यूसिस में होगी। और क्या बनाने के लिए म्यूसिस होगा? गैमिट। इट इज यूनिवर्सल, सब में होती है। और इसी का महत्व किस में है? जेनेटिक्स में है। यूनिवर्सल। जो लोग बेटा क्या करेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, उनको क्या बनाना है? गैमिट बनाना है। गैमिट बनाने के लिए उनको क्या करना है? मियोसिस करना है। और मियोसिस करेंगे तो क्या करेंगे? क्रॉसिंग ओवर करेंगे। ये शर्त है। जो लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे उनको गैमेट बनाना पड़ेगा। गैमेट कैसे बनाएंगे? म्यूसिस से बनाएंगे। और म्यूसिस से बनाएंगे तो उसी समय क्या होगी? क्रॉसिंग ओवर। और क्रॉसिंग ओवर होते ही गैमेट्स के बीच क्या आ जाएगा? वेरिएशन। अब ये गैमेट रैंडम फ्यूजन करेंगे तो अगले जीव में भी वेरिएशन। बात क्लियर हो रही है आप लोगों को? रिस्पॉन्स करिए। आप लोगों को बात क्लियर हो रही है? मैं जो समझाना चाह रहा हूं समझ रहे हैं? अब यह जो जर्मिनल मियोसिस है इसके भी टाइप बताए गए। एक टाइप है इक्वल। द सेगमेंट एक्सचेंज बिटवीन क्रोमोसोम्स आर ऑफ इक्वल साइज। यही कॉमन बात है बेटा, यही रेसिप्रोकल एक्सचेंज है। इट इज डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स। अब जो इक्वल वाला है ये भी तीन प्रकार का। एक पॉइंट से एक्सचेंज हो तो सिंगल,
दो पॉइंट से हो तो डबल, और दो से अधिक हो तो मल्टीपल, यानी वन कैजमेटा होगा यहाँ। वह पॉइंट क्या कहलाता है? कैजमेटा, जहां से एक्सचेंज होता है। यहाँ पे क्या होगा? टू कैजमेटा। यहाँ पे कितने? मोर देन टू कैजमेटा। बहुत आसान हो गया। ये वही बात लिखी हुई है, ये समय खर्च करेगा बेटा। देखिए इसमें एक पॉइंट से एक्सचेंज हो रहा है, सिंगल है। यहाँ दो पॉइंट से हो रहा है एक्सचेंज, तो ये डबल क्रॉस ओवर हो गया। और इससे दो से भी अधिक हो जाए तो मल्टीपल हो जाएगा। ये बहुत ही रेयर होता है मल्टीपल वाला। दो वाले होते हैं और वन वाले बहुत ही कॉमन होते हैं। अनइक्वल क्रॉसिंग ओवर में क्या होना है? क्रॉसिंग ओवर तो होगी, लेकिन जितना जीन लिया जाएगा उतना नहीं दिया जाएगा। यानी किसी के हिस्से कम और किसी के हिस्से ज्यादा। जब हिस्सा बराबर हो तो इक्वल, जब हिस्सा असमान हो, अनइक्वल। नाम से ही पकड़ रहे हैं। देखिए लिखा, सेगमेंट एक्सचेंज बिटवीन क्रोमैटिड्स आर अनइक्वल सो दैट वन क्रोमोसोम रिसीव्स एन एक्स्ट्रा जीन, अदर गेट्स वन जीन लेस। ये देखिए ना, एक्सचेंज होने के बाद ए बी सी डी ई एफ सब में था। अब यहाँ एक्सचेंज होने के बाद ई एफ रहा, और यहाँ से ए बी सी डी ई एफ रहा। ए बी सी सी दो बार हो गया, यहाँ एक जीन बढ़ गया और इनके में एक जीन घट गया। तो यही होगा, एक में इसमें सी घट गया, इसमें सी बढ़ गया। कहीं घटेगा तभी बढ़ेगा। एक का लॉस, दूसरे का लाभ, ऐसा। अब आता है क्रॉसिंग ओवर की मैकेनिज्म, क्रियाविधि। क्रियाविधि को चार भागों में बांटा गया है। सिनेप्सिस होती है। सिनेप्सिस कब होती है? मियोसिस फर्स्ट के, प्रोफेज फर्स्ट के जाइगोट 3 में होती है। ठीक है। सिनेप्सिस होने के चलते क्या होगी? सिनेप्सिस के होने के चलते क्या होगी बेटा? पेयरिंग बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम। समझिए, पेयरिंग होगी होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच। और ऐसा होते ही आपको डायग्राम में यह कैसा दिखेगा? बाइवेलेंट। अगले स्टेप में इस बाइवेलेंट से किसमें बदला जाएगा? टेट्रावेलेंट। टेट्राड स्टेज जिसको बोलेंगे। और यह घटना कब होनी है? पैकिटीन में। पैकिटीन में ही क्या होगा? एक्सचेंज। सामान्यतः एक्सचेंज कैसा होगा? रेसिप्रोकल, कम ज्यादा नहीं होता। रेयरली हो गया, कोई प्रॉब्लम से हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा। और अंत में जब एक्सचेंज हो जाएगा तो क्या होगा? क्रोमोसोम अलग होंगे। अलग होंगे तो क्या बोलेंगे? टर्मिनाइजेशन। और ये कब होना है? इन केस ऑफ डिप्लोटीन। यानी प्रोफेज फर्स्ट के कई स्टेप होते हैं। एक इसके जाइगोटीन से पहले लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन। उसके बाद लास्ट में होता है डाइकाइनेसिस। तो इनमें से तीन स्टेप, अंतिम और पहला को छोड़ दे तो बीच के तीन स्टेप है जाइगोटीन, पैकिटीन और डिप्लोटीन। इन्हीं तीन स्टेप में क्रॉसिंग ओवर की मैकेनिज्म पूरी होती है। और किस स्टेप में क्या होता है मैंने सामने लिख दिया। समझ में आ रहा है तो यस लिखिए। कमेंट बॉक्स में आके समझ में आ रहा है बेटा तो यस लिखिए। अभी हमने मैकेनिज्म के स्टेप्स कहाँ कहाँ, कौन से स्टेप्स हैं और कहाँ कहाँ होंगे, मैंने लिखा है। यदि ये बात आपको समझ में आ रही है तो कमेंट बॉक्स में आके यस लिखिए। सो तो नहीं गए आप लोग? ठीक बेटा, आगे बढ़ते हैं। ये सिनेप्सिस है, पहला स्टेप। हम जो समझा रहे थे वही बात अब शब्दों में लिखी हुई है, लेकिन आप हमारे शब्दों पे ज्यादा ध्यान दें क्योंकि वो कम समय में समझ में आएगा। सिनेप्सिस कब होगी? जाइगोटिन में। सिनेप्सिस के दौरान क्या होगा? पेयरिंग होगा। और ये जाइगोटिन कब होगी? प्रोफेज फर्स्ट में होगी। ये पेयरिंग किनके बीच होगी? होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच होगी। और ये जब पेयर हो जाएंगे तो बाइवेलेंट का स्टेज हो जाएगा। देखिए यहाँ सिनेप्सिस हुआ तो बाइवेलेंट हो जाएंगे। ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये सिनेप्सिस कर रहे हैं।
एक्सचेंज होने के बाद ऐसे दिखेंगे क्रॉसिंग ओवर पे, और ये सिनेप्सिस का अगला स्टेप होगा ऐसे। टेट्राड फॉर्मेशन, ये देखिए हम डायग्राम खुद बना रहे हैं। यह एक क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम, ये उसका आइडेंटिकल क्रोमोसोम है। यहाँ हमने लिखा कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, यहाँ लिखा स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। ये क्रोमोसोम गुजर रहे हैं किस फेज से? एस फेज से। तो क्रोमोसोम के मटेरियल का डुप्लीकेशन हो जाएगा। अब हम डुप्लीकेशन हो जाएगा, लेकिन ये दो भागों में बटेंगे नहीं, बटने वाला काम बाद में होगा। अब यहाँ कैपिटल ए, यहाँ भी कैपिटल ए, यहाँ कैपिटल बी, यहाँ कैपिटल सी, यहाँ भी कैपिटल बी, कैपिटल सी, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, और इसी का स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। यानी क्रोमोसोम तो दो रहे, क्रोमेटिड चार हो। अब ये पेयर कर रहे, पेयरिंग किए हैं, तो सिनेप्सिस हो गया। और सिनेप्सिस होने के साथ साथ इनकी जो है क्रोमेटिड बीच से चीर दी जाए, लेकिन ये सेंट्रोमियर पे जुड़े रहे, तो ये हो गया टेट्राड। और टेट्राड हो गया, इनके बीच हो गया क्रॉसिंग ओवर, इसको बोलेंगे क्याजमेटा पॉइंट, सीपी। किसके दम पे होगा? एंजाइम का नाम रिकम्बिनेज, बात याद रखिए, वही है। और सिस्टर क्रोमेटिड के बीच नहीं हो रहा, नॉन सिस्टर, बार बार चीजों को दूर आ रहे हैं। देखिए, जब ये बाइवेलेंट हुए तो डायड बोलते हैं, दो को डायड बोलते हैं। अब ये दो से किस में कन्वर्ट हो गए? सिनेप्सिस होमोलोगस जो क्रोमोसोम थे अब टेट्राड में बदल गए। टेट्राड होने के बाद जो आपस के दोनों होंगे उनको बोलेंगे सिस्टर, और दूसरों को बोलेंगे नॉन सिस्टर। यानी कैपिटल ए कैपिटल वाला सिस्टर क्रोमेटिड, लेकिन कैपिटल ए स्मॉल ए वाला, ये इसको हम बोलेंगे नॉन सिस्टर। और क्रॉसिंग ओवर किसके बीच होनी है? नॉन सिस्टर। देखिए हमने यहाँ क्रॉस बनाया है। ये सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स क्या है? ये जो क्रोमोसोम पेयरिंग करता है बेटा, तो इनके बीच प्रोटीन जमा हो जाती है, न्यूक्लियोप्लाज्मिन प्रोटीन होती है, इसी को सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स कहते हैं, जो यहाँ डायग्राम में दिखाया गया। ये कॉम्प्लेक्स दिखाया गया, क्रोमोसोम के बीच में स्पेसिफिक प्रोटीन होती है, उसी प्रोटीन को हम लोग सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और यह जोड़ने का काम करती है होमोलोगस पेयर को। अब ये एक्सचेंज क्रोमेटिड के बीच कैसे होगा, उसको भी हम बुलेट पॉइंट से दिखाए हुए हैं। किसी ने लिखा है नो 7029। बेटा जो चीज समझ में ना आए पूछ लेना, क्योंकि हम एक एक चीज को चार चार पांच पांच ढंग से स्क्रीन पे समझा रहे हैं, ठीक है? और बिल्कुल दिमाग पढ़ाई के समय स्क्रीन पे ही रखो, हमारी आवाज को अपने कान में लो और विचार करो। यदि ऐसा करोगे तो नो नहीं लिखोगे, यदि ऐसा नहीं करोगे तो कभी यस नहीं लिख पाओगे, चाहे उम्र जितनी बढ़ जाए आपकी। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको अपने दिमाग को कंसंट्रेट करना पड़ेगा बुक के ऊपर, या टीचर की बात के ऊपर, या स्क्रीन के ऊपर। कहीं ना कहीं तो आपको अपना भी कुछ देना पड़ेगा। यदि आप अपना देने को नहीं तैयार होगे तो गड़बड़ा जाएगा। जो चीज समझ में ना आए संकोच नहीं करना, नो लिखने से बेहतर है कि क्या समझ में नहीं आया यही बताओ, कोई सवाल नहीं उससे सॉल्व होता तो वो बताओ। और हम एक बात, एक चीज को कई ढंग से कई बार में बता रहे हैं। अब यहाँ बता रहे हैं कि क्रोमेटिड के बीच एक्सचेंज कैसा हो। एक्सचेंज का मतलब आपके लिए क्या है बेटा? क्रॉसिंग ओवर कैसे होती। टू नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के क्रोमोसोम जो होंगे टेट्राड स्टेज में क्या करेंगे? ब्रेक हो जाएंगे बराबर समान लोकेशन पे। कौन करेगा इसको ब्रेक? इसका नाम है रिकम्बिनेज। जो ये काम निभाएगा उसका नाम है रिकम्बिनेज। द ब्रोकन एंड ट्रांसपोज, एक्सचेंज हो जाएगी, एंड ज्वाइन रेस्पेक्टिव ब्रोकन एंड ऑफ अपोजिट। जैसे ये क्रोमोसोम है, ये दूसरा है, इसका पोर्शन यहां जुड़ जाए, इसका पोर्शन यहां जुड़ जाए, बराबर मात्रा में करने कराने, जोड़ने और तोड़ने और जोड़ने की जिम्मेदारी कौन निभाएगा? रिकम्बिनेस। ठीक।
तीसरा, दिस कंप्लीट प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग, यही लेन देन क्या है, क्रॉसिंग ओवर है। द अनचेंज क्रोमेटिड आर कॉल्ड पेरेंटल, जैसे चार होंगे ना, तो जो जो जिसमें बदलाव नहीं हुआ, इसमें इसमें बदलाव नहीं हुआ, तो ये पेरेंटल टाइप हो गया। और जिसमें बदलाव होगा, एक्सचेंज होगा, वो नॉन पेरेंटल टाइप हो गए। पेरेंट से भिन्न को नॉन पेरेंटल, पेरेंट जैसे जो शुरू में सेल में थे वैसे ही थे, पेरेंटल। द चेंज क्रोमेटिड्स आर कॉल्ड रिकम्बिनेंट, ठीक है ना। और रिकम्बिनेंट को बोलते हैं क्रॉस ओवर क्रोमेटिड्स। हम कह रहे हैं ना, हम एक ही चीज को बार बार अलग अलग ढंग से आपको समझा रहे हैं, तो एक बार नहीं समझ में आया, लेकिन ध्यान से सुनेंगे तो अगली बार में आ जाएगा। कहीं ना कहीं आपको अपने दिमाग को कंसंट्रेट करना पड़ेगा। ये एक्सचेंज को डायग्राम से दिखाया गया है और शब्दों में भी लिखा गया। शब्दों में देखिए, पहला स्टेप था फिजिकल ब्रेकेज ऑफ क्रोमेटिड इनटू सेगमेंट, फिर ट्रांसपोजिशन, एक दूसरे में बदलाव, एक्सचेंज, और फिर उनका जुड़ना। और ये सारी प्रोसेस क्या है, रिकम्बिनेशन है। किसके दम पे, क्रॉसिंग ओवर के दम पे। और रिकम्बिनेशन की वजह से एंजाइम का नाम क्या पड़ गया, रिकम्बिनेज। तोड़ने जोड़ने वाले एंजाइम का नाम बेटा रिकम्बिनेज, क्रॉसिंग ओवर कराने वाले एंजाइम का नाम रिकम्बिनेज। ठीक, ये होमोलोगस क्रोमोसोम है। एस फेज के बाद ये पेयरिंग किए हुए हैं, इनके कलर अलग किए गए हैं जिससे कि आपको समझ में आ सके। और ये देखिए, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन एक्सचेंज हुआ है, तो ये हो गया नॉन पेरेंटल। और इसको देखिए और इसको देखिए, जो हमने टिक लगाया है, इसको देखेंगे ये पहले के ही तरह है, तो ये हो गया पेरेंटल। यानी चार में दो नॉन पेरेंटल हैं, चार में दो नॉन पेरेंटल होंगे, तो परसेंटेज कितना हुआ, 50%। यानी रिकॉम्बिनेशन अधिकतम कितना हो सकता है, 50। 51% भी नहीं हो सकता, ये याद रखना है। अब जब एक्सचेंज हो गया, तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, क्रोमोसोम आपस में लिपटा हुआ था, अब वो अट्रैक्शन, आकर्षण खत्म हो जाएगा। और खत्म होने को हम बोलते हैं टर्मिनाइजेशन, क्रोमोसोम अलग होने लगे। ठीक, कंप्लीशन ऑफ क्रॉसिंग ओवर मार्क द एंड ऑफ पैकिटीन, पैकिटीन के एंड में पता चलता है, एंड बिगिनिंग ऑफ डिप्लोटीन, डिप्लोटीन के शुरुआत में। टर्मिनेशन कब होगा, डिप्लोटीन में। एक्सचेंज कब हुआ था, पैकिटीन में। सिनेप्टिक फोर्सेस जिससे जुड़ा हुआ था, एंड होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होंगे, सेपरेट होंगे। कब होंगे, डिप्लोटीन में। प्रोसेस क्या बोलेंगे, टर्मिनाइजेशन। द पॉइंट एट विच सेपरेशन डज नॉट अकर, जहां पे वो जुड़ा रहेगा वहीं से वो एक्सचेंज हुआ है, और दैट पॉइंट इज नोन एज क्याजमेटा। हमने बताया क्याजमेटा किसने खोजा था, मॉर्गन ने। अगला पॉइंट, द क्रोमेटिड सेपरेट प्रोग्रेसिवली, धीरे धीरे अलग होंगे, फ्रॉम सेंट्रोमियर, किधर से किधर, ये पॉइंट याद रखना है, सेंट्रोमियर टुवर्ड्स क्याजमेटा। इनका मूवमेंट या टर्मिनाइजेशन या अलगाव किधर से किधर होना है, सेंट्रोमियर से क्याजमेटा की तरफ। इस पॉइंट को याद रखना है, एग्जाम में आता है। विच मूव्स लाइक ए जीप, पर जैसे जीप होती है हम लोगों की, चेन की अलग कर देता है, उसी तरह से अलग होना शुरू होगा। जीप को जब बांधे रहते हैं तो लगता है आपस में उलझा हुआ है, जीप जब खोलते हैं तो आपस में वो जो उलझी हुई चीजें अलग अलग हो जाती है। ठीक वैसे ही क्रोमेटिड अलग होना होंगे। और कब होंगे, किधर की तरफ होंगे, टुवर्ड्स द एंड ऑफ टेट्राड, टेट्राड के जो टेट्रावैलेंट है उसके एंड की तरफ। द स्लीपिंग ऑफ कैजमेटा टुवर्ड्स द एंड ऑफ बाइवैलेंट इज कॉल्ड, इसी खुलने को, अलग होने को क्या नाम दिया गया, टर्मिनलाइजेशन। कब होगी सेल में, डिप्लोटिन में। ये टर्मिनलाइजेशन को डायग्राम से फिर दिखा रहे। ये बेटा होमोलोगस क्रोमोसोम पेयरिंग किया था, सिनेप्सिस है। यहाँ एक्सचेंज हो रहा है, देखिए, तो इसको बोला गया कैजमेटा, जहां जिस पॉइंट से लेन देन हो। और उसके बाद ये देखिए, पहले वाले पेरेंट की तरह है,
ये अंतिम वाला दूसरे वाले पेरेंट की तरह है, ये पेरेंटल टाइप है, यह भी पेरेंटल टाइप है। लेकिन ये दोनों यहां से बदलाव हो गया है, दोनों में थोड़ा सा एक्सचेंज हो गया है। और इन्हीं दोनों में क्या हुआ, ये 4 डाटा क्रोमोसोम है, इन्हीं दोनों में क्या हुआ, क्रॉसिंग ओवर हो गया। यहाँ ये पॉइंट था जहां से हो रहा था, और क्रॉसिंग ओवर के चलते जो कुछ बनेगा उसको क्या बोलेंगे, रिकम्बिनेंट या नॉन पेरेंटल टाइप। क्या बोलते हैं रिकम्बिनेंट को, नॉन पेरेंटल टाइप। ये डायग्राम के माध्यम से आपने समझा। अब वह चीज, वे सारे कारक जो क्रॉसिंग ओवर को प्रभावित करते हैं, लिखा हुआ है एज। एज बढ़ने से क्रॉसिंग ओवर बढ़ती है, टेम्परेचर बढ़ने से भी क्रॉसिंग ओवर बढ़ता है, न्यूट्रिशनल और केमिकल इफेक्ट, केमिकल की वजह से भी हम केमिकल के नाम लिख सकते हैं, सेलेनियम, CH4, ये क्रॉसिंग ओवर को घटाते हैं। क्रोमोसोमल इफेक्ट भी होता है, सही बात है। सेंट्रोमियर के भी अपने इफेक्ट होते हैं, म्यूटेशन के चलते भी हो सकता है, और सेक्स पे भी होता है। मेल की तुलना में फीमेल में ज्यादा क्रॉसिंग ओवर होता है, मेल की तुलना में मेल में कम, फीमेल में ज्यादा। ये बात भी याद रखें। अब महत्व क्या है, ये तो बात हम पहले से बताते आ रहे हैं। क्रॉसिंग ओवर होगी, देखिए हम लिख दे रहे हैं, क्रॉसिंग ओवर होगी तो क्या होगा बेटा, जीन का रिकम्बिनेशन। रिकम्बिनेशन क्या होगा गैमिट में, तो होगा कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन। कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन से क्या होगा, कैरेक्टर में चेंज। नॉन पेरेंटल टाइप की प्रोजेनी बनेगी, ये गुण आएंगे, भिन्नता आएगी। भिन्नता आने से क्या होगा, प्योरिटी मेंटेन नहीं रहेगी। पढ़ते हैं, क्रॉसिंग ओवर हेल्प्स इन कंसेप्ट ऑफ लीनियर अरेंजमेंट ऑफ जीन। इससे ये भी पता चलता है कि जीन का क्रोमोसोम पे लगना लाइन से है, तभी तो लेन देन ठीक से हो रहा है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर हेल्प्स इन मैपिंग ऑफ, हमको फ्रीक्वेंसी पता चल जाए तो एक क्रोमोसोम पे जीन के बीच की दूरी पता चल जाए, कैसे, ये भी हम बता देंगे आपको। परसेंटेज क्रॉसिंग ओवर बराबर डिस्टेंस बिटवीन जीन, डिस्टेंस बिटवीन जीन्स। जितना परसेंट दो जीन के बीच क्रॉसिंग ओवर होगा, उतना ही बीच में उनके दूरी होगी। और उस दूरी को हम, इस डिस्टेंस को हम, इस डिस्टेंस की यूनिट है सेंटीमार्गन या मार्गनाइड यूनिट। दो जीन के बीच की दूरी को जिस यूनिट में नापते हैं, उसका नाम सेंटीमार्गन है या मार्गनाइड यूनिट है। अब बात आई कि हमको परसेंटेज क्रॉसिंग ओवर कैसे पता चले, कि हम डिस्टेंस जान लें, उसके भी हम बता देते हैं आपको। परसेंटेज क्रॉसिंग ओवर बराबर नंबर ऑफ रिकम्बिनेंट, जितने रिकम्बिनेंट बने, बात समझ रहे हैं, उनको गिन लीजिए, रिकम्बिनेंट को गिन लीजिए, किससे, टोटल जितने प्रोजेनी होंगे, टोटल प्रोजेनी में जितने रिकम्बिनेंट बन रहे हैं उनको गिनिए, और इनको कितने से मल्टीप्लाई करिए, इंटू 100। हंड्रेड्स करेंगे तो परसेंटेज आ जाएगा। यानी यदि 100 प्रोजनी है, 40 उसमें से नॉन पेरेंटल है, रिकम्बिनेंट है, तो 40/100 गुणे 100, यानी 40%। इसका मतलब उन जीन के बीच की दूरी 40 सेंटीमार्गन है। जितना परसेंट, उतनी ही सेंटीमार्गन दूरी होगी उनके बीच। ये क्या लिखा है, सेक्सुअल, इट इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि जब जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, तब तब मियोसिस, तब तब क्रॉसिंग ओवर। इट इंक्रीजेज द वेरिएशन, इससे वेरिएशन बढ़ता है।
वेरिएशन बढ़ने से नए स्पीशीज के उत्पन्न होने के चांसेस यानी विकास होने के चांसेस होते हैं। इट हेल्प्स इन प्लांट ब्रीडिंग आल्सो, प्लांट ब्रीडिंग में नई नई वेराइटी हम लोग हर पौधों की प्राप्त करते हैं, वो भी क्रॉसिंग ओवर के सहयोग से होता है। अब अंत में हम पहुंच गए हैं, दोनों क्लास जो हम पहले उधर फ्राइडे को पढ़े थे और आज, इन दोनों क्लास की समरी ये है कि हमको लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर में अंतर आना चाहिए। यह अंतर पॉइंट वाइज हमने स्क्रीन पे डिस्प्ले किया हुआ है, आप भी इसको ध्यान से देखें, इनको मैं पढ़ूंगा भी और एक्सप्लेन भी करूंगा। आप लोग वो चीज भी ध्यान में रखें और आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं जो आपको क्रॉसिंग ओवर पढ़ते हुए समझ में नहीं आई, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन अभी आप लिंकेज क्रॉसिंग ओवर के डिफरेंस, क्योंकि ये दोनों चैप्टर हम साथ साथ पढ़ रहे थे, अब आपके आमने सामने। पहला है, लिंकेज होगा तो जीन्स साथ रहेंगे, लेकिन यदि क्रॉसिंग ओवर होगा तो जीन्स के बीच क्या हो जाएगा, सेपरेशन हो जाएगा, दोनों अपोजिट परिणाम में। दूसरा पॉइंट है, लिंकेज इंडिविजुअल क्रोमोसोम में इन्वॉल्व, यानी यह एक क्रोमोसोम पे, इस पे जितने जीन हैं सबको हम क्या बोलेंगे, लिंक्ड। लेकिन क्रॉसिंग ओवर कराने के लिए दो क्रोमोसोम चाहिए, दो होमोलोगस क्रोमोसोम चाहिए, यानी एक क्रोमोसोम में लिंकेज होता है, लेकिन क्रॉसिंग ओवर दो में, वही बात तो लिखा है कि इंडिविजुअल क्रोमोसोम होना चाहिए, जबकि क्रॉसिंग ओवर लिखा है कि इट इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, यानी कम से कम दो होने चाहिए तब ना लेन देन होगा, लेन देन एक के बीच तो हो ही नहीं सकता। तीसरा, नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप कैन नेवर बी मोर देन हैप्लॉइड क्रोमोसोम पर, हम आपको बताएं कि लिंकेज ग्रुप बराबर हैप्लॉइड नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, कभी भी उससे ज्यादा नहीं हो सकता। लेकिन फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर के लिए बोल रहा है कि 50% से ज्यादा नहीं हो सकती, ऐसे समझ लीजिए। चौथा, इससे लिंकेज होने से वेरिएशन नहीं होगा, तो ये वेरिएबिलिटी को रोकता है, और ये उसका अपोजिट करता है, ये इंक्रीज वेरिएबिलिटी, जिससे नए कॉम्बिनेशन बने हुए, इस कारण से बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट। तो ये तो बेटा आपके अभी चार डिफरेंस दिख गए, और इस तरह से हम आपको लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर में डिफरेंस बता दिए। अब आपका चांस ये है कि आप बताएं कि आपको क्या समझ में नहीं आया, जो इसमें लिखे थे बेटा, हमको टाइम मिला, बताओ क्या समझ में नहीं आया, हम कोशिश करें कि आपको हम समझा दें। बोलिए, आपको क्या चीज समझ में नहीं आई बच्चा? जिन लोगों को समझ में आया वो यस लिख दें, जिन लोगों को नहीं समझ में आया वो बात लिख दें अपनी, और ये एक्सप्लेन करके मैं क्लास को एंड करूं। बताओ बच्चा, कोई तो बोलो, सब सो गए। अब यदि समझ में आया तो आप लोगों को करना क्या है, लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर से संबंधित जितने भी सवाल आपके सामने आए उनको सॉल्व करेंगे, जो सॉल्व नहीं होगा उसको व्हाट्सएप ग्रुप में डालेंगे, वहां हम सबके सामने सॉल्व करने की कोशिश करके दिखाएंगे कैसे इसका आंसर आएगा। ठीक है, बोलिए। जिसने जिसने नहीं लिखा था वो कुछ प्रॉब्लम नहीं बताया, क्या प्रॉब्लम थी? वो हमें लग रहा है डिस्कनेक्ट हो गए हैं, इसलिए आंसर नहीं दे पा रहे हैं अपना। तो मैं अपनी क्लास को यहाँ पे बेटा वाइंड अप करता हूँ। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद मुझसे जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।